नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम पेपर आज 12 अगस्त 2022 को इलेक्ट्रीशियन के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में से क्या क्वेश्चन पूछे गए हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपका पेपर अभी नहीं हुआ तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आईटीआई में सभी क्वेश्चन जनरली प्रीवियस पेपरों से रिपीट हो रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम इसी तरह के अपडेट, नोट्स और रिक्रूटमेंट न्यूज़ आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। अपने दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें। आइए आज के क्वेश्चंस पर नज़र डाल देते हैं। जो बच्चों ने हमें सेंड किए वो क्वेश्चन हम आपको पहुंचा रहे हैं। आप भी यदि अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको यूट्यूब चैनल की कवर फ़ोटो पर मिल जाएंगे। आप चैनल ओपन कीजिए, इसका होम पेज जब आप देखते हैं तो आपको पीछे एक कवर पेज दिखेगा, वहाँ हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। बच्चों ने सेंड किए क्वेश्चन, जितने उनको मिले हैं, जितने उनको याद रहे। आइए सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना है, इसके लिए कोई भी अलग से धनराशि जुटाने की आवश्यकता नहीं है या धन जुटाने का सोर्स नहीं है। देखिए, अगर आप ऑप्शंस को दोस्तों ध्यान से पढ़ते हैं, मैं एक एक करके आपको चारों ऑप्शंस बता देता हूँ। ये कह रहा है कि फंड रेज करने का ऑप्शन कौन सा नहीं है। रेज का मतलब होता है एकत्रित करना या जुटाना। देखिए, सेल्फ फाइनेंसिंग का ऑप्शन आता है यहाँ पर। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि आप खुद चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं, तो आपके पास धन एकत्रित हो गया। सी ऑप्शन है गवर्नमेंट लोन, यानी सरकार से आपने लोन ले लिया तो भी आपके पास पैसे आए। डी ऑप्शन है इनर सर्किल फंडिंग, यानी आप अपने सर्किल में किसी से फंड ले रहे हैं, कोई भी है, आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आप उनसे पैसा ले रहे हैं। तो ये तीनों तो हो गए धन जुटाने का तरीका। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ये शेयर मार्केट का एक भाग होता है, शेयर मार्केट का एक पार्ट होता है, और इसमें आप एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसको, जिनमें से आप शेयर ले सकते हैं। आप जैसे बैंकिंग सेक्टर का ले सकते हैं, किसी का भी ऑटो सेक्टर का ले सकते हैं, मेटल्स का ले सकते हैं। इनमें आप पैसा एकत्रित करते हैं। फिर जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ता है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है, तो आपके उसके पैसे की जो है वो कीमत भी बढ़ जाती है। बी ऑप्शन आएगा, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, आपको पहले लगाने पड़ते हैं, जबकि बाकी तीनों ऑप्शन में आपके पास पैसा आता है। सवाल अगला कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। देखो, सर्च इंजन होते हैं जिनके थ्रू हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, इसमें एक तो गूगल हो गया, इनके अलावा बहुत सारे हैं। बिंग होता है, सर्च इंजन है। यूट्यूब एक सर्च इंजन है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में याहू सर्च इंजन है, ठीक है ना, याहू भी सर्च इंजन है। और जैसे इसी गूगल में देखो एक और आता है, और उसके आगे अगर गूगल क्रोम लिख दिया तो ध्यान दीजिएगा, ये वेब ब्राउज़र की श्रेणी में आता है। वेब ब्राउज़र एक केवल प्लेटफॉर्म होता है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां सर्च इंजन आपकी सूचनाओं को सर्च करके लाता है। सर्च इंजन जब सूचनाओं को ढूंढ करके लाता है तो इस प्रक्रिया को क्रॉलिंग बोलते हैं। वो सूचना को एकत्रित करके जब पेज पर हमारे सामने दिखाता है तो उसे वेब इंडेक्सिंग बोला जाता है। यानी वेब क्राउलिंग होता है, फिर वेब इंडेक्सिंग होता है और वेब सर्चिंग होता है। तो सर्च इंजन गूगल होता है, और इसके अलावा बिंग है, याहू है, बहुत सारे हैं। लेकिन गूगल क्रोम जो होता है ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, ध्यान दीजिए। जैसे एप्पल का है सफारी, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, यूसी ब्राउज़र है, ये सब वेब ब्राउज़र की श्रेणी में आते हैं। वहीं देखो, हॉटमेल मेल का प्रकार है, और फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया का प्रकार है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब जो है वो सोशल मीडिया की कैटेगरी में आएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि एमएस ऑफिस में किस टूल का उपयोग किया जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए, है ना।
प्रेजेंटेशन बनानी है हमें तो प्रेजेंटेशन पीपीटी में बनता है, पीपीटी पावर पॉइंट को बोलते हैं ना। एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है, .docx इसका एक्सटेंशन नेम होता है। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक कहा जाता है और .xlsx इसका एक्सटेंशन नेम होता है। बी ऑप्शन आ जाएगा। प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो एमएस पावर पॉइंट में तैयार होगी, नो डाउट, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते होंगे पीपीटी कैसे बनाते हैं। आईटीआई में इतना तो पढ़ाई होगा, कंप्यूटर के लिए चीज़ें ज़रूरी है, जुड़ा रहना। उसके बाद में देखिए कह रहा है कि जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर फ़ोटो और वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए साझा करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं या तो स्क्रीन कास्ट बोल दो या स्क्रीन मिरर बोल दो, एक ही बात है। आजकल कुछ मोबाइल में कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है और कुछ में मिरर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, एक ही बात है इसमें। खैर ये तो एज इट इज़ क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं निम्मी की असाइनमेंट में से ही पेपर आ रहे हैं। यदि आप अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ पाए निम्मी असाइनमेंट को तो पढ़ लीजिए, टाइम है तो, नहीं तो ये क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए, इन्हीं में से आ जाएगा। हाँ, जब कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएंगे ना तब चीज़ों को ध्यान रखें, या तो मिरर स्क्रीन मिरर का ऑप्शन होगा या फिर स्क्रीन कास्टिंग का ऑप्शन होगा, दोनों एक ही बात होती है। अभी तो खैर आपको बी ऑप्शन के साथ जाना है इसमें, ठीक है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा। नौकरी करने का तरीका जो है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, क्या चीज़ विकसित होगी? बहुत सिंपल है, देखो अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी ना तो नौकरी करने का तरीका बदलेगा। देखिए कोई टाइम होता था जब सारे काम मैनुअल किए जाते थे, जितने भी डेटा रिकॉर्ड रखे जाते थे वो सब फाइलों में होते थे। उसके बाद में क्या हुआ, सारे कंप्यूटर में रिकॉर्ड होने लग गए। फिर अटेंडेंस का जैसे आता था, आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, अपने आप रजिस्टर होती है, सब अटेंडेंस और समय सब आता है। तो ये टेक्नोलॉजी कहेंगे अपन इन सब चीज़ों को। पहले लेटर भेजा जाता था, बाई पोस्ट किया जाता था, आजकल ईमेल कर देते हैं, समय की भी बचत होती है। तो जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो काम करने का तरीका और नौकरी करने का तरीका में बदलाव आएगा। सी ऑप्शन बहुत सूटेबल है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, उद्यमिता को के रूप में भी जाना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं ना। एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, बिजनेसमैन को ही बोलते हैं। जो भी अपना बिजनेस करता है उसको एंटरप्रेन्योर ही बोला जाता है। आजकल बहुत सारे युवा है, स्टार्टअप बिजनेस बोल दो, स्टार्टअप बोल दो, तो वो अपना जब खुद का काम करते हैं, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार वाले जितने भी होते हैं, बिजनेसमैन जितने भी होते हैं, ठीक है, उन सबको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। सी ऑप्शन रहेगा, स्वरोजगार, खुद का काम करना, कोई भी हो, सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक ठाक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखो मैथ का क्वेश्चन आया था भैया, ये आप देख पा रहे होंगे सामने, है ना। तो a की पावर m इंटू a की पावर n थी, इसका आंसर पूछा। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। कहते हैं कि जब a की चीज़ के 2 बार घातांक हो तो दोनों घातांक को जोड़ दिया जाता है, यानी a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये तो ठीक है। दूसरा बता देता हूँ, मान लो आपके पेपर में दूसरा भी आ जाए तो इसी में क्या किया जाता है कि अगर a की पावर की n है ना तो फिर मल्टीप्लाई होता, a की पावर m इंटू n होता। ऐसे में आपको सी उत्तर भी करना होता, ठीक है। और अगर a की पावर m भाग a की पावर n होता ना, देन आपको बी उत्तर करना होता, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। ये एक डायग्राम दिया जिसमें पूछा कि प्रतिबल का प्रकार क्या है, तो इसको बोलते हैं अपन शियरिंग प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। शियर आ जाएगा, हिंदी में शायद इसको कर्तन प्रतिबल बोलते हैं, काटने वाला, है ना, एक दूसरे के अपोजिट में चल रहा है ना, तो कर्तन या काटने वाले में आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए लोयल का सिनोनिम्स पूछा था, यानी सेम, ठीक है। थोड़ा सा ये आंसर देख लेना, मुझे नहीं मिला था। और NAPS की फुल फॉर्म पूछी है तो नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल होता है ये, ठीक है। आजकल अप्रेंटिसशिप के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन इसमें करवाया जाता है।
तो ये कुछ क्वेश्चन और थे कंप्यूटर का आया कि एक सुरक्षित वाईफाई कौन सा है, तो वही होगा जिसमें पासवर्ड हो लॉगिन करने के लिए, है ना। सुरक्षित वाईफाई है ना भाई, हर किसी को अलाउ कर दे, वो कैसे सुरक्षित हुआ, पब्लिक के लिए ओपन रहे वो कैसे होगा, ठीक है। और इनपुट आउटपुट में विषम पहचानना है, तो देखो स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर ये तीनों आउटपुट है डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड विषम हो गया, है ना। बस दोस्तों ये मिले थे क्वेश्चन आज मुझे, और लगता है काफ़ी क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके आएंगे, तो उनमें से लगभग मैंने 15 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं। सो इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, और आप यदि चैनल से आज ही जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।